ये वो बुक थी जिसकी मैं बहरहाल बात कर रही थी। तो ये शॉप तकरीबन म्यूज़ियम बन चुकी है, आपके सुकून को डिस्टर्ब नहीं किया। क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। स्टैचू इन्होंने बिल्ड किया था 12 जून 1991 में। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हदीजा। तो हाँ जी, आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कर लीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और चलो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। हाँ जी, तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आपको अंधेरे से अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी भी रोशनी अच्छी तरीके से नहीं हुई, जैसे प्रॉपर एक सनलाइट होती है या फिर डे लाइट कह ले होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड है और सारा दिन तकरीबन ऐसा ही वेदर रहता है 3:30 तक एटलीस्ट, क्योंकि 3:30 के बाद अंधेरा हो जाता है। और ये तब से लेके अब तक हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि इतनी आसानी से आप यहाँ पर ट्रक या बड़ी बसेस वगैरह को ओवरटेक नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो मैं अभी पहुँच आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, तो इसलिए मैंने अपनी जैकेट पहन ली है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता चलता कि कब बारिश होने लगी है। तो मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस तक, तो ये देखें इनका सामने पोस्ट ऑफिस है। शुरू से लेके आज तक सुनते आए हैं कि बाहर के मुल्क तो ये होता है, बाहर के मुल्क वो होता है। हाँ जी, तो देख लें अपनी आंखों से, बाहर का मुल्क जो है इतना डेवलप्ड है, यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है। सब कुछ होने के बावजूद आज भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जैसी चीज़ों का रवाज है। और ये पोस्ट ऑफिस में हम एंटर हुए हैं और सामने हमें हेयर बैंड्स और ये एक्सेसरीज़ वगैरह नज़र आई हैं। और इसके साथ ही हमें ये खाने पीने की कुछ आइटम्स वगैरह, और सामने वो हम जा रहे हैं ये कार्ड्स, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें ये चीज़ें मिली हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग आज भी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, हर चीज़ इनके पास है, लेकिन अपने जो एंसेस्टर्स के रूल्स वगैरह वो फॉलो करते हैं। हाँ जी, और ऐसे ममालिक क्यों कामयाब हैं हम अक्सर सोचते हैं। इसका एक छोटा सा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उन्होंने आज भी अपनी जड़ें, अपनी रूट्स याद रखी हुई हैं। वो किसी और के कल्चर को अडेप्ट नहीं करते, बल्कि अपनी ही पुरानी तौर तरीके और रवायात को मेंटेन रखते हैं। और देख सकते हैं सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, सब क्यों में है, कोई किसी के आगे नहीं जा रहा, किसी को जल्दी नहीं है, वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। जी, तो मुझे मिल गया था मेरा पैकेट जो मैं लेने आई थी। जो लोग मेरा यहाँ पे व्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा कि कौन सा एरिया है, मैं कहाँ घूम रही हूँ। तो जिनको नहीं पता चला उनको बताती चलूँ कि ये है जी ड्यूसबरी। और ड्यूसबरी फेमस है यहाँ की बहुत ज़्यादा एंशिएंट बिल्डिंग्स के लिए। और हाँ जी, सिर्फ इतना ही नहीं, ड्यूसबरी इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो इसका इंडस्ट्रियल हेरिटेज सिस्टम है वो बहुत रिच है। तो ये थी जी ड्यूसबरी की मेन मार्केट। तो आगे मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। जो चीज़ अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ ना, मुझे पता है आप लोग भी थोड़े से हैरान होंगे, क्योंकि शुरू शुरू में मैं भी हुई थी, लेकिन आज आके बात वही आ जाती है मेंटेनेंस की, डिसिप्लिन की। तो देखें मेरी राइट साइड पे हैं स्टॉल्स फ्रूट और वेजिटेबल्स के, और देखें इन्होंने कितने प्यारे साफ़ सुथरे फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं पैकेजिंग के अंदर लगा दिए और प्राइसेस मेंशन कर दिया ऊपर। और कोई खिचपिच नहीं है जी, लोगों की रश नहीं है, और कोई फ्रूट और चीज़ें नीचे नहीं गिरी, बाकायदा प्यारे प्यारे ट्रे में इन्होंने सजाया हुआ है जी। तो स्टॉल्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क आपने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने पहली बात तो ये आपको आवाज़ें दे के मुखातिब नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नारे नहीं लगाए, सेब हैं, केले हैं, ये है वो है, आपके सुकून को डिस्टर्ब नहीं किया। तीसरी बात यह है उन्होंने प्राइसेस लिख के ना अपनी जान छुड़वाई है। उनको पता है भाई जिसने लेने हैं वो ले लेगा, और जिसने नहीं लेने, जैसे मैं देख के वापस आ रही हूँ, चुप करके चला जाएगा। हाँ जी, तो मुझे ये छोटा सा इनका स्टॉल नज़र आया है जो कि टॉफ़ीज़ में था, और यहाँ पे आपको जेलीज़, चॉकलेट्स और कैंडीज़, हर तरह की जो आपको वैरायटी मिलेगी। ये देखें, और इन्होंने बाकायदा उनके बैग्स बनाए हुए हैं, जैसे 3 बैग आप लेंगे तो 6 पाउंड के हैं, अगर एक लेना है तो 2.40 का ईच है। और ये आई गेस इन्होंने वेट के हिसाब से क्लासीफाई किए हुए हैं। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स इनके बंद थे, क्योंकि वो खुलेंगे तकरीबन 10:30-11 बजे, और अभी बज रहे हैं 9:30, यानी 9:30 हो रहे हैं। और ये एक मुझे स्टॉल ओपन नज़र आया है। गुड मॉर्निंग। Morning. Are you open? I'm just still setting up, Lovey. All right, okay. हाँ जी, देखें अभी तक सेटिंग्स हो रही हैं इनकी। तो चलें, जब तक ये फुली ओपन होते हैं दोबारा चक्कर लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। बेसिकली इनके स्टॉल्स हर चीज़ के होते हैं, जैसे कि ये देखें चूड़ियाँ भी आपको इनके स्टॉल्स पे मिलेंगी। इनके स्टॉल पे आपको परफ्यूम्स, मेकअप्स और ये सब चीज़ें नज़र आएंगी, और शॉपिंग बैग्स, यानी घर की चीज़ें। आप कह लें कि आपका जैसे कोई मार्केट लगती है, संडे मार्केट कह लें लगती है, वो इधर ड्यूसबरी मार्केट लगती है। हाँ जी, तो आपको हर तरह की डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे मिलेगी जी। तो क्रॉकरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि मेरी नज़र पड़ी है ये इंटेक सेट पे, और साथ ही हैंग क्लॉथ्स थे। ये देखें, आई विश के मैं थोड़ा लेट आती जब मार्केट फुली ओपन होती।
वैसे तो ड्यूसबरी में सारी आपको ओल्ड और पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी शॉप है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, बहुत बहुत सालों पहले की है। तो आपका जो है सस्पेंस ख़त्म करते हैं और चलते हैं उस शॉप की तरफ और देखते हैं वो शॉप बेसिकली है किस चीज़ की। पहुँच आए हैं जी हम शॉप के बाहर, इसका नाम है ग्रीन वुड्स। तो चलते हैं। Like this is the ancient shop of the Dewsbury. That's right. So I'm just curious, what is it famous for? It's just famous for supplying all goods to hospitals and mills and things. It's just been here since 1860, so it's the oldest shop in Dewsbury that's left. Oh, With lovely. old original counters. So do you have like jewelries and all those stuff as well? Yeah, it's all in the window. All right, This okay, I is will have a all look. there, yeah. Thank you. जैसे कि आपने अपने कानों से सुना है कि जी ये शॉप 1860 से यहाँ पे है और अभी तक जो इसके ऊपर वाले ये टॉप काउंटर्स हैं ना, ये देखें स्क्रैचेस आए हुए हैं, तो ये ओरिजिनल है, इन्होंने रिप्लेस नहीं किए। तो मैं देख रही थी यहाँ पे इनकी ज्वेलरी कौन सी है मिरर तो जहाँ मिले ना उसकी जान नहीं छोड़नी। तो ये शॉप तकरीबन म्यूज़ियम बन चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इनकी चीज़ें हैं वो इनके पास्ट रिलेटेड हैं, जैसे कि इनकी कैप्स देख सकते हैं और प्राइसेस चेक करें, 5 पाउंड, 8 पाउंड, 15 पाउंड। दूसरी तरफ इनकी ज्वेलरीज हैं जी, और ये गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी मिक्स हैं और इयररिंग्स भी हैं, ये देखें इयररिंग्स हैं, स्टड हैं, ब्राउचर्स हैं, लॉकेट्स हैं और हाँ जी, और अभी यही है जो नज़र आ रहा है। ये देखें जी यहाँ पे कितनी प्यारी इन्होंने वॉल क्राफ्टिंग की हुई है और ये यहाँ पे चलने का देखें इन्होंने सिस्टम बैरियर्स लगा के सेपरेट कर दिया है और ट्रैफिक भी अपने ज़ोरों पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे जितने राइड्स इंसानों के हैं ना और लिटरली जानवरों के भी ऐसा ही है, तो हर जगह फैसिलिटीज़। तो ड्यूसबरी का जो वाई है ना वो थक गया बेचारा, रेस्ट कर रहे, डिस्टर्ब नहीं करना उसको, तो मैंने कहा चलें हम इधर चलते हैं और इधर देखा तो ये चर्च था और ये भी काफ़ी सालों पहले की बिल्डिंग लग रही है। ये जो सामने आपको स्टोन स्टैचू नज़र आ रहा है ये बेसिकली द गुड समैरिटन मैन है और ये स्टैचू इन्होंने बिल्ड किया था 12 जून 1991 में। रिप्रेजेंट इस चीज़ को करता है कि एक आदमी परेशान है और जबकि दूसरा आदमी उसका सहारा बन रहा है, उसको पकड़ आए, तो प्रमोटिंग गुड कह लें। और ये देखें कितना प्यारा व्यू है। ड्यूसबरी इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पिक्चर स्पॉट्स हैं, कितने प्यारे यहाँ पे ट्रीज़ और ग्रीनरी वगैरह लगी है। यही दरख्त अगर हमारे मुल्क में होते ना तो हमने काट के इसको एज अ बालन यूज़ कर लेना था। बालन समझते हैं ना, हाँ जी, लकड़ियाँ जलाने के जो काम आता है, तो हम लोगों ने ये अननेसेसरी इसके काटने थे टिप्स वगैरह और इसको जलाना था, या तो आग सेकनी थी या तो खाना पकाना था। तो यहाँ पे आप नहीं काट सकते कोई भी ट्रीज़ वगैरह इनकी परमिशन के बगैर। तो चलते हैं आगे बस स्टेशन की तरफ। हाँ जी, तो हम एंटर हो रहे हैं बस स्टेशन पे और हमारी लेफ़्ट साइड पे खड़ी थी बस, लेकिन हमारी एंट्रेंस इस तरफ से है और ये हमारे एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने एक स्क्रीन लगाई है कि आपको ज़्यादा दूर ना चलना पड़े, इधर ही पता चल जाए स्केड्यूल अपने बस का और बसेस की ये प्रॉपर टाइमिंग। और ये जैसे ड्यू लिखा रहा था, इट मीन कि या तो बस आ चुकी है, ठीक है, और या आएगी नहीं, या जा चुकी है। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। हाँ जी, आपने उधर खड़े होकर डिसाइड करना है कि कौन से वाला मतलब आपको सूट किया है। और 17 स्टैंड हैं जी इस ड्यूसबरी बस स्टेशन के और मिडल में भी इन्होंने लगा दिया बड़ी सी स्क्रीन ताकि हर किसी को पता चल जाए कि ये बसेस आ रही हैं, ये इनके स्केड्यूल है। जस्ट इन केस अगर कोई बस मिस भी हो जाए ना तो उधर कोई ना कोई बस आ जाएगी। और वो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं होता, आज के दौर में भी जी ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इवन ब्रिटिश भी हैं, तो उनके लिए ये स्केड्यूल है। यहाँ से वो पढ़ सकते हैं बस का नंबर और अपना रूट और जा सकते हैं। कितना बड़ा इनका बस स्टेशन है, क्यों है? क्योंकि इन्होंने हर चीज़ का ना सिस्टम फिट करके रखते, वो कहते हैं ना सिस्टम है सिस्टम। तो हाँ जी, इन्होंने भी सिस्टम फिट करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप नहीं जा सकते, आपको जाना अलाउ नहीं है क्योंकि बसेस का एरिया है, जस्ट बसेस आती हैं और जाती हैं और जिन पैसेंजर्स ने बैठना है वो अंदर बस स्टेशन से ही बैठेंगे। और हाँ जी, मज़े की बात, बस की टिकट भी बस के अंदर से ही मिलेगी। मेरा सिग्नल ग्रीन है तो मैं ज़रा फ़ायदा उठाऊँ। और ये देखिए बसेस भी वेट करेंगी और आपको रास्ता देंगी। क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान है। तो इन्होंने जैसे नीचे लिख के लगाई हुई हैं कि देखें डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और ये देख सकते हैं
वैसे ज़िंदगी की हकीकत तो यही है, लेकिन चले इस टाइम इमोशनल नहीं होते, चलते हैं आगे। हाँ जी, मुझे पता है ये जो मैं पंगा करने लगी ना ये, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें नीचे आ, और मुझे जाना है इस रोड पे, तो कोई भी नहीं है तो लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि मैं इतना लंबा खटका के फिर नहीं आ सकती। दो रास्ते जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ, एक ऊपर से और एक नीचे से। जो ऊपर से जाता ना यार, वो मुझे लेके जाता मेन रोड से, यानी मुझे फिर करनी पड़ती रोड क्रॉस, और मैंने ले लिया शॉर्टकट। नीचे से मैं जाऊंगी, सामने मेरे आ जाएगी लाइब्रेरी, और लेफ़्ट साइड पे ये बेगर्स बैठे हुए थे, होमलेस पीपल। तो देखिए यहाँ पे इनको भी इतनी सेंस होती है, इतने डिसिप्लिन होते हैं ये भी, कि पीछे नहीं पड़ते, भागते नहीं हैं, और फोर्सफुली नहीं आपके पड़ जाते पीछे के पैसे दोगे तो जान छुटेगी, ऐसा नहीं है। वो आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें पता है किसी ने हेल्प करनी है तो वो आके कर देंगे, नहीं तो वो आपके पीछे नहीं भागते। देखिए कितनी अच्छी बात है, कोई किसी की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी को फोर्स नहीं करता। और ये आगे थे हम लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में साइलेंस जोन होता है, यानी खामोशी होती है, और यहाँ पे तो सारे खुसर पुसर कर रहे थे, लेकिन ऊंची आवाज़ नहीं थी, लेकिन कर तो रहे थे ना यार। तो चलो आगे देखते हैं। ये थी इनकी लार्ज प्रिंट बुक्स, और कैटेगराइज इन्होंने की हुई है हर किस्म की जो बुक्स हैं। और ये क्राइम डिपार्टमेंट था, हाँ, बुक्स से रिलेटेड, यानी क्राइम बुक्स थी। तो आगे चल रहे थे तो हमारी ये स्क्रीन नज़र आई है, इसके ऊपर भी इनके कुछ रूल्स वगैरह लिखे हुए थे। और ये आगे इनका सारा लैंग्वेज कोर्सेज का सेक्शन है, और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं, और उनकी बुक्स हैं और ट्रांसलेशंस हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल हैं। लेकिन मैंने कौन सी बुक देखी और मुझे किस बुक ने इम्प्रेस किया, मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो शोर आप देख ही सकते हैं कितना बैकग्राउंड में। तो ये वो बुक थी जिसकी मैं बहरहाल बात कर रही थी, इस्लाम आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जैसी बुक खोली तो खूबसूरत सहाना काबा का मंजर मेरी आंखों के सामने आया, और इसके कंटेंट्स थे जी फर्स्ट पेज पे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कितनी रिलायबल हैं। और ये देखें बहरहाल ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है, देख के ना सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा, और यकीनन आपका भी। तो लाइब्रेरी के बाद हम गए थे जी कुछ खाने, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग जो है ना बहुत जल्दी लेके आऊँगी। और अभी तक के लिए इतना ही। और ये थे पिज़्ज़ा, रोटियां और नान था। एनर्जी लो हो गई है, तो एनर्जी को ज़रा गेन भी करना है, तो इसलिए मैंने कहा पेट पूजा कर लें। और ये सीख कबाब था, और ये इनके लैम्ब चॉप्स थे। तो ये हर एक बॉक्सिंग के अंदर ना इनका डिफरेंट सैलेड, और ये होता है कह लें सिग्नेचर सैलेड और चटनियाँ वगैरह। तो ये जूम करके आपको फिर से दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार इनका खाना होता है। तो चलें जी, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।